हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी, रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। यानी लाइट का जो सनलाइट का है उसका रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सनलाइट क्या है, मेन सोर्स है एनर्जी की। अर्थ के लिए सारी जो चीज़ें हैं, एनिमल और जो आ जाते प्लांट्स या और जो आ जाते लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए जो प्राइमरी सोर्स है वो सनलाइट है। In photosynthesis, sunlight is absorbed by chlorophyll, which is the main source of energy for all or living organism। यानी क्लोरोफिल क्या करेगा, जो सनलाइट से एनर्जी आएगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फोटॉन्स क्या है, लाइट इज इन फॉर्म ऑफ energy called electromagnetic energy or radiation which behave as wave as well as a sort of particles called photons। यानी ये लाइट किस फॉर्म में होगी, सनलाइट ये फोटॉन्स की फॉर्म में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और रेडिएशन यानी वेव्स की फॉर्म में ये होगी। Visible light, the radiation is most important to life। लाइफ आर दी विजिबल लाइट, यानी वो लाइट जो सन से आ रही है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी आ जाती है, विजिबल लाइट। दैट रेंजेस फ्रॉम अबाउट 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। यानी इसके दरमियान जो वेवलेंथ की ये वाली लाइट होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी जो ये ऑब्जर्व कौन कौन से करेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो आ जाते हैं ये कौन कौन सी ऑब्जर्व करेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी, दैट इज ओनली 1% ऑफ लाइट। यानी विजिबल लाइट में से सिर्फ 1% ये ऑब्जर्व करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कौन कौन से इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, यानी कौन कौन से ये ऑब्जर्व करेंगे। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोस्टली वायलेट ब्लू वेवलेंथ 390 टू 430 नैनोमीटर एंड रेड वेवलेंथ 670 टू 700 नैनोमीटर। यानी ये इन दोनों के दरमियान जो आएंगी वेवलेंथ उनको एब्जॉर्व करेगा। ग्रीन वेवलेंथ आर मोस्टली रिफ्लेक्टेड बाय क्लोरोफिल। यानी ग्रीन जो आ जाती है वो रिफ्लेक्ट कर देता है क्लोरोफिल। Therefore, chlorophyll appears green in color। यही वजह है कि हमें प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं, क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो वेवलेंथ होती है। कैरोटीनाइड्स आल्सो एब्जॉर्ब लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजिंग बिटवीन 500 टू 600 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। कैरोटीनाइड भी आ जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में, ये कौन सी ऑब्जर्व करेंगे, 500 से 600 नैनोमीटर वेवलेंथ के दरमियान जो आ जाएगी ये उसको विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। इफेक्ट ऑफ लाइट देख लेते हैं, इफेक्ट क्या होंगे इसके। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम हैव द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी जो वेवलेंथ होगी विजिबल स्पेक्ट्रम, जो विजिबल लाइट आ जाती है वो बिल्कुल वही इसके पास वेवलेंथ होती है जो कि प्लांट्स को चाहिए होती है और ये एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ अदर देन विजिबल लाइट यूवी रेज, यानी जो छोटी वेवलेंथ की होती हैं जैसे यूवी रेज हैव मोर एनर्जी एंड आर डेंजरस टू सेल्स बिकॉज दे कैन ब्रेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड अफेक्ट द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। यानी यूवी रेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, वो जब आकर अटैक करेंगी सेल के ऊपर तो उसको ब्रेक डाउन कर देंगी या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दूसरों को ब्रेक डाउन कर देंगी, जिस जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस के लिए, और अफेक्ट करेंगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी उसको डैमेज करेंगी। लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इन कंट्रास्ट टू विजिबल लाइट इंफ्रारेड हैव लो एनर्जी एंड कैन नॉट अफेक्ट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। यानी जो छोटी आ जाए, जो बड़ी वेवलेंथ की आ जाएंगी जैसे इंफ्रारेड आ जाएंगी, वो इतनी उनके पास एनर्जी नहीं होगी कि वो इतनी एनर्जी दें और फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।